स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की अगर हम ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट देखें जो कि ये बताता है कि आने वाले समय में कौन से ऐसे इमर्जिंग रिस्क हैं जो कि दुनिया भर को फेस करने पड़ेंगे और उनसे रिलेटेड वैसे स्टेप्स लेने की यहाँ पर बहुत आवश्यकता है, इनिशिएटिव्स लेने की बहुत आवश्यकता है ताकि हम इन रिस्क को एड्रेस कर सकें। अब हालांकि इन रिस्क की अगर आप टॉप 4 कैटेगरीज को देखोगे, लॉन्ग टर्म रिस्क की टॉप 4 कैटेगरीज को देखोगे, आपको इजीली देखने को मिलेगा सारे आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से सारे रिस्क हमें देखने को मिल रहे हैं और उसी चीज को एड्रेस करने के लिए पॉल्यूशन को कम करने की बात की जाती है। अब सभी देशों ने अपनी कुछ कमिटमेंट्स भी रखी हैं कि भैया 2030 तक 2070 तक हम ये टारगेट्स यहाँ पर अचीव करेंगे। अच्छा, इंडिया के क्या टारगेट्स हैं 2030 और 70 के लिए, जरा चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। बट द पॉइंट इज कि इंडिया के द्वारा अपने ऑटोमोबाइल सेक्टर में व्हीकुलर एमिशंस को कम करने के लिए भी उस प्रकार के स्टेप्स यहाँ पर फॉलो किए गए जब भारत स्टेज नॉर्म्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए गए 2000 में। एंड अब कहानी आ चुकी जब आपके 2020 से भारत स्टेज 6 की व्हीकल्स यहां पर बेची जा रही हैं। बट द पॉइंट इज इन पर्टिकुलर भारत स्टेज नॉर्म्स में तो हर एक व्हीकल के ऊपर काम करने की बात की गई थी कि हर एक व्हीकल में आपके नए इंजन होने चाहिए, रिफाइंड इंजन होने चाहिए, आके आपके इमिशंस कम से कम रहें। बट द पॉइंट इज अब रिसेंटली यहां पर चेंजेस देखने को मिल रहे हैं कैफे नॉर्म्स के थ्रू। Now, CAFE norms are basically what they are corporate average fuel efficiency, कि जितने भी आपके ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम करने वाली कंपनीज हैं, मारुति सुजुकी, Hyundai, महिंद्रा, टाटा, जितनी भी कंपनीज हैं, इनकी जो गाड़ियां बेची जा रही हैं उनके द्वारा कितने एमिशंस की जा रही हैं कोलैबोरेटिवली, है ना, कॉम्प्रिहेंसिवली, कम्युलेटिवली उसको देखा जाए तो उनके द्वारा कितने एमिशंस यहां पर किए जा रहे हैं। तो वो पॉइंट इनके लिए यहां पर रखा गया है। अंडर दिस कैफे नॉर्म्स भारत स्टेज जो 6 था उसमें आपके हर एक गाड़ी में चेंजेस वहां पर आए हैं। बट कैफे नॉर्म्स के तहत ये ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स कितनी गाड़ियां यहां पर बेच रहे हैं, उनके द्वारा कितने एमिशंस यहां पर किए जा रहे हैं, उसको फैक्टर में लेके कुछ रिस्ट्रिक्शंस यहां पर इंप्लीमेंट की जाती हैं। अब वही कैफे नॉर्म्स यहां पर इंप्लीमेंट करने की बात की गई, थर्ड कैटेगरी इसकी इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है 2027 से, मात्र 2 साल बाद, 2 साल का भी समय नहीं रहा है। और इसी कारणवश ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स यहां पर कह रहे हैं कि भैया 2 साल में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, आप जो टारगेट्स यहां पर सेट कर रहे हो एमिशंस को कम करने का हमारी पूरी फ्लीट साइज में, हमारी पूरी सोल्ड व्हीकल्स में, वो अचीव नहीं हो पाएगा। बहुत मुश्किल है, बहुत इन्वेस्टमेंट लगेगा, बहुत मॉडर्नाइजेशन यहां पर करना पड़ेगा जो कि अभी पॉसिबल नहीं है। अब इसी कारणवश इंडस्ट्री और सरकार के बीच का एक टसल शुरू हो चुका है। तो आइए आज के सेशन में हम उसी टसल को जानने की कोशिश करेंगे। एक्जैक्टली ये कैफे फ्रेमवर्क है क्या टारगेट्स यहाँ पर सेट किए गए हैं, कैसे यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है, कोई एक बेसिक सा लॉजिक तो यहाँ पर होगा ही। तो उसी लॉजिक के थ्रू हम समझेंगे कि क्या पूरा मामला है और क्या एग्जैक्टली इंडस्ट्री यहाँ पर चाहती है और क्या पॉसिबल सोल्यूशन भी यहाँ पर हो सकता है। बिकॉज दिस इंडस्ट्री प्रोवाइड्स अ ह्यूज एम्प्लॉयमेंट टू मिलियंस ऑफ वर्क फोर्स, और वो भी डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है। एंड कहीं ना कहीं इतना सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन जीडीपी में इनके द्वारा किया जाता है, इन्वेस्टमेंट्स में यहां पर किया जाता है। सो अगर इस इंडस्ट्री के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है तो भैया हर एक दूसरे आम आदमी के ऊपर यहां पर इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये जानते हैं आज के सेशन में। मेरा नाम अरविंद गुलेरिया है। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो बेसिकली बात यहां पर क्या है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि आपके जो कैफे नॉर्म्स है आपके इंटायर फ्लीट के ऊपर एप्लीकेबल है। आपकी जितने द्वारा किसी भी कंपनी द्वारा जितनी भी गाड़ियां बेची जा रही हैं उनके द्वारा कितने एमिशंस किए जा रहे हैं उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाने की बात की गई है। अब यहां पर 2027 का टारगेट क्या है, करंट टारगेट जो 2027 के लिए रखा जा रहा है वो आपका 91.7 ग्राम्स पर किलोमीटर के एमिशंस का टारगेट रखा जा रहा है, जो कि थोड़ा मुश्किल है, भी 100 से अबव यहां पर देखने को मिलता है। राइट, अब यहां पर कहीं ना कहीं आपके जो नॉर्म्स हैं, पहली बात आपके इंटायर कार फ्लीट्स के ऊपर एप्लीकेबल रहेंगे, चाहे आप छोटी गाड़ी बेचते हो जो कि फ्यूल एफिशिएंट है, आपकी हाई पावर की गाड़ी आपके द्वारा बेची जा रही है, वो सभी कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल रहेगा। दैट इज द पॉइंट। राइट, ऑब्जेक्टिव यहां पर यही है कि जितने भी गाड़ियां एक मैन्युफैक्चरर द्वारा बेची जा रही हैं उन गाड़ियों से होने वाले एमिशंस को यहां पर हमें रिड्यूस करना है। एंड द पॉइंट इज कि इसमें ऐसा नहीं है कि भैया अगर नहीं टारगेट पूरा कर पाए तो कोई बात नहीं, रिलैक्सेशन मिल जाएगी। भैया पेनल्टीज इंपोर्स की जा रही हैं, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। और वो पेनल्टीज को छोटी मोटी पेनल्टीज भी नहीं है। अभी हम देखेंगे रिसेंटली कुछ कंपनीज के ऊपर पेनल्टीज इंपोज की गई थी एंड यू विल लुक एट द अमाउंट, यू विल बी अमेज्ड टू नो कि अच्छा इतना बड़ा अमाउंट यहां पर पे करना पड़ेगा। राइट, सो ये एंटायर फ्लीट साइज के ऊपर यहां पर एप्लीकेबल है और उन्हीं की बात यहां पर की जा रही है। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं मारुति सुजुकी की गाड़ियां हैं। राइट, अब ये गाड़ियां भैया वेट में भी हल्की रहती हैं, ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट भी यहां पर पाई जाती हैं, कम एमिशंस यहां पर देखने को मिलते हैं, कम तेल यहां पर बर्न होता है। वहीं भैया महिंद्रा की देखें, थार और स्कॉर्पियो जैसी, भैया कहीं ना कहीं
भारी गाड़ियां हैं, ज़्यादा इंजन की गाड़ियां हैं, ज़्यादा तेल पीती हैं, कम इकोनॉमिकली फिजिबल रहती हैं बहुत सारे लोगों को, तो अगेन लेस फ्यूल एफिशिएंट है। तो यहाँ पर यही बात तो है कि भैया इनके लिए शायद वो रिलेटिवली ईजी रहे। अब देखने से लगेगा कि भैया मारुति के लिए बहुत ईजी क्योंकि उनकी गाड़ियां बहुत इकोनॉमिकल हैं, राइट। बट द पॉइंट इज कि जिस तरीके से ये एमिशंस कैलकुलेट किए जा रहे हैं कैफे फ्रेमवर्क में, उसकी वजह से मारुति भैया बहुत दुखी है। अब वो क्यों है वो भी हम यहाँ पर जानेंगे, राइट। बट बिफोर दैट एक छोटा सा सवाल आप सभी के लिए यहाँ पर रखा गया है कि भारत स्टेज 6 एमिशंस जब आपके इंप्लीमेंट किए गए थे उसका की फीचर क्या था। 4 ऑप्शन दिए गए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इजीली आप इसे आंसर कर सकते हैं। चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर रखिएगा। और इसी तरीके से कम्युनिटी हम डेवलप कर रहे हैं इकोनॉमी सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत टेक्निकल लगता है, कंसर्न्स देखने को मिलते हैं जब वो सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करते हैं। सो अगेन दिस इज माई कॉन्टैक्ट नंबर, आप मुझे डायरेक्टली भी अप्रोच कर सकते हैं अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कंसर्न्स हैं, यू कैन डेफिनेटली हैव अ वर्ड। एंड मोर ओवर स्टडी IQ एज एन इंस्टीट्यूशन आपकी किस तरीके से यहाँ पर सहायता कर रहा है आपकी पूरी प्रिपरेशन में। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, देयर इज अ P2I इनिशिएटिव व्हिच इज रन बाय अस। इट इज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव जहां पर हम प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी प्रिपरेशन कवर करते हैं। आपने सुना भी होगा इसके बारे में। बट द पॉइंट इज इसी इनिशिएटिव में एक सब इनिशिएटिव हमने यहाँ पर बनाया है, गोल्ड इनिशिएटिव यहाँ पर बनाया है उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए, या तो जो अपना रिवाइज करना चाहते हैं एक बार, या कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हैं, ताकि एट द मिनिमम प्राइस हम उनको एक बेसिक और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट यहां पर ऑफर कर सकें, राइट। तो इस 9999 में क्या मिल रहा है, यहां पर आपको लाइव क्लासेस का एक्सेस मिलेगा, उन्हीं की रिकॉर्डिंग्स का एक्सेस मल्टीपल टाइम्स। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको नोट्स का एक्सेस यहां पर दिया जाएगा, हैंड रिटन क्रक्स नोट्स, और वीकली टेस्ट का भी एक्सेस दिया जाएगा, जो एक बहुत ही बेयर मिनिमम एस्पेक्ट रहता है हर एक प्रिपरेशन के लिए, हर एक एस्पिरेंट के लिए, वो यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है, ऑल अंडर 9999, राइट। तो डेफिनेटली जाके चेकआउट कीजिए। सिंस 31 जुलाई तक एक बेसिक ऑफर यहाँ पर हमारे द्वारा रखा जा रहा है कि इफ यू आर अवेलिंग द लेट अस से इंग्लिश कोर्स, बाइलिंगुअल कोर्स अगर आप यहाँ पर परचेज करते हैं, आपको हिंदी और इंग्लिश का भी एक्सेस यहाँ पर दिया जाएगा, ताकि आप अपनी रिस्पेक्टिव जो भी आपकी पसंदीदा फैकल्टी हैं उनसे वहाँ पर आप पढ़ सकें, आपको एक आइडिया लग सके सब्जेक्ट का, एंड डिफरेंट लैंग्वेजेस में वहाँ पर आप उस सब्जेक्ट को कवर कर सकें। सो 31 जुलाई तक आपका ऑफर अवेलेबल है, आप एनरोल कर सकते हैं, RG लाइफ का कूपन कोड यहाँ पर यूज कर सकते हैं फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट्स। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट कि एग्जैक्टली जो कैफे 3 फ्रेमवर्क है, राइट। अब इस केस में कहीं ना कहीं ये एडजस्ट करता है कि कितने आपकी जो एमिशंस हो रहे हैं, कितनी लिमिट वहां पर लगाई जाएगी। इट विल डिपेंड अपॉन हाउ हैवी अ कंपनीज एवरेज कार इज। कंपनी द्वारा कितनी गाड़ियां यहां पर बेची जा रही हैं और उनमें कितनी भारी गाड़ियां बेची जा रही हैं, उसके बेसिस पर यहां पर सेट किया जाएगा। व्हाट डज इट मीन कि अगर कोई कंपनी यहां पर हैवियर गाड़ियां बेचता है तो उसको क्या है, उसके लिए जो CO2 की लिमिट रहेगी, एमिशंस की जो लिमिट रहेगी ना, वो टारगेट जो रहेगा वो भी हायर रहेगा। लॉजिक बहुत सिंपल है कि बिगर कार्स ऑटोमेटिकली नेचुरली आपका ज्यादा फ्यूल बर्न करती हैं, तो उनकी एफिशिएंसी भी कम रहेगी, तो एमिशंस भी ज्यादा रहेंगे। तो ये लॉजिक यहां पर इंप्लीमेंट किया गया है, राइट। और ये कैफे नॉर्म्स ऐसे नहीं कि भैया कोई नया नॉर्म यहां पर आ रहा है, 1 और 2 आपके स्टेजेस ऑलरेडी इंप्लीमेंट किए जा चुके हैं, राइट। और 1 और 2 स्टेज के बाद अब 3rd स्टेज की इंप्लीमेंटेशन 2027 से करने की बात की जा रही है, राइट। बट द पॉइंट इज, अगेन आई विल रिपीट, द पॉइंट इज यहां पर अगर भारी गाड़ियां, जैसे आप बोलो कि महिंद्रा के केस में लिया जाए, महिंद्रा मोस्टली SUVs यहां पर बनाता है, भारी गाड़ी है, वेट ज्यादा है, तो भैया उसके पास ज्यादा लिमिट है कि एमिशंस भी यहां पर ज्यादा कर सकता है। एक बेसिक सा लीनियर लाइन आपका फ्रेमवर्क यहां पर फॉलो किया जा रहा है, राइट। कि अगर आपका कोई मॉडल B है, उसका वेट कम है बट एमिशंस थोड़े से अगर आपके ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, भैया उसको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। और वहीं एक भारी गाड़ी जिसके एमिशंस और वैसे भी ज्यादा हैं, बट उस केस में उसकी लिमिट भी यहां पर ज्यादा है, जिसकी वजह से शायद उसको फिर पेनल्टीज यहां पर पे ना करनी पड़े। दैट इज द पॉइंट। और इसी पॉइंट की वजह से मारुति खुश नहीं है। मारुति कह रहा है कि भैया मैं तो नुकसान में चला गया, एक तो मैं आपके देश के लिए यहां पर सस्ती गाड़ियां बना रहा हूं, फ्यूल एफिशिएंट गाड़ियां बना रहा हूं, कम एमिशंस वाली गाड़ियां बना रहा हूं, और मुझे ही यहां पर सबसे ज्यादा दिक्कत होने वाली है इस कैफे 3 फ्रेमवर्क को अडॉप्ट करने में। अब जाहिर सी बात है, महिंद्रा और टाटा तो यहां पर यही कहेंगे ना कि कोई बात नहीं यार, सभी के लिए यूनिफॉर्मल रूल्स एप्लीकेबल हैं, आप भी भारी गाड़ियां बना लो। बट द पॉइंट इज अगेन यहां पर वेटेड एवरेज के थ्रू, गाड़ी के वेट के थ्रू यहां पर डिसाइड किया जा रहा है कि कितने एमिशंस उसमें अलाउ किए जाएंगे, राइट। बट नाउ द पॉइंट इज, जितने भी ऑटो मेकर्स हैं, चाहे वो अगर हम ये वाला लॉजिक भी यहां पर फॉलो करें ना कि भारी गाड़ियों के लिए ज्यादा लिमिट है, बट फिर भी जो लिमिट सेट की जा रही है वो स्ट्रिक्ट है। दैट इज द बेसिक पॉइंट। वो लिमिट्स यहां पर स्ट्रिक्ट हैं, अगेन जिसकी वजह से सभी ऑटो मेकर्स अभी इस 2027 की डेडलाइन से खुश नहीं हैं। वो कहीं ना कहीं अपोज कर रहे हैं स्ट्रिक्ट एमिशन रेगुलेशंस को, कि 2027 तक इसको इंप्लीमेंट करना बहुत एक बेसिक टास्क हो जाएगा, बहुत एक टीडीएस टास्क यहां पर हो जाएगा। एंड मोर ओवर जो एमिशंस के टारगेट्स हैं ना, वो 33% से यहां पर रिड्यूस कर दिए गए हैं।
जो कैफे 2 और कैफे 3 में जो फर्क है 33% का रिडक्शन का फर्क है। तो ऑटोमेकर्स का क्या कहना है कि भैया 33%, 1/3 का जो रिडक्शन है वो इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बट द पॉइंट इज, अगर नहीं करेंगे तो उस केस में इकोनॉमिक इंपैक्ट के कंसर्न्स तो हैं, पेनल्टी का रिस्क तो यहां पर है ही, और ये पहले भी पे की जा चुकी है, पहले भी ऐसी पेनल्टीज इंपोज की जा चुकी हैं अगर उनके द्वारा ऐसे टारगेट्स यहां पर फॉलो नहीं किए गए। एंड अगेन आई विल हाईलाइट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, लुक एट द नंबर दैट दिस पर्टिकुलर सेक्टर प्रोवाइड्स इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। 19 मिलियन पीपल को डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट यहां पर प्रोवाइड करता है। अगर इस इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर असर पड़ेगा, इसकी सेल्स के ऊपर असर पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है भैया इन लोगों के लाइवलीहुड के ऊपर भी यहां पर असर पड़ेगा। एंड मोर ओवर इन्वेस्टमेंट डिटरेंट है। अगर कल को इतनी अग्रेसिव टाइमलाइंस यहां पर फॉलो की जाती हैं तो कंपनीज की जो इन्वेस्टमेंट करने की एपेटाइट रहेगी इस पूरे इंडस्ट्री में, इस पूरे सेक्टर में, वो भी फिर यहां पर कम हो जाएगी, जो कि अगेन सिग्निफिकेंट नंबर 11 लाख करोड़ रुपीस तक की यहां पर इन्वेस्टमेंट, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स यहां पर प्रोजेक्ट की जाती हैं। तो आप उस पूरी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट को यहां पर थ्रेटन कर दोगे। अगर हालांकि इन्वेस्टमेंट देखो, एमिशंस को टारगेट को पूरा करने के लिए भी इन्वेस्टमेंट फॉलो करना पड़ेगा, दैट इज नॉट द पॉइंट, बट द पॉइंट इज इन्वेस्टमेंट फिर बहुत ही प्रीपोन करनी पड़ेगी, शायद उतना पैसा अवेलेबल ना हो और उस समय पर आपकी गाड़ियों की वैल्यू भी वहां पर बढ़ जाए, बिकॉज इट कम्स विद द टेक्नोलॉजी। इफ यू वांट टू रिड्यूस द एमिशंस, वो हवाई बातों से नहीं हो पाएगी, आपको अपना इंजन रिफाइन करना पड़ेगा और बेहतर करना पड़ेगा, बेहतर से बेहतर टेक्नोलॉजी वहां पर लानी पड़ेगी, तभी ये चीज यहां पर पॉसिबल है। बट अगर ये चीज यहां पर की जाती है, टेक्नोलॉजी कॉस्ट यहां पर बढ़ती हैं, तो कमर्शियली वायबल नहीं रहेगा, गाड़ियां फिर बिकनी कम हो जाएंगी। क्योंकि अभी भी हमारी मिडिल इनकम क्लास की जो फैमिलीज हैं वो 10 लाख तक की गाड़ी यहां पर अफोर्ड करती हैं, 5 लाख तक की तो बहुत खुशी खुशी यहां पर फैमिलीज अडॉप्ट करती हैं। बट अगर वही गाड़ियां महंगी हो जाएं, 5 लाख से कम से गाड़ी अगर आपकी 30% से कॉस्ट वहां पर उसकी बढ़ जाए, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे लोगों के लिए अनफिजिबल रहेगा। अगेन द पॉइंट इज, उसकी वजह से अगर सेल्स नहीं होंगी तो डिस्पाइट इंप्लीमेंटिंग दीज टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशंस, भैया कंपनीज का तो यहां पर नुकसान है ही है ना। सो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और जो मैं फाइन की बात कर रहा था, तो Hyundai, Mahindra, Kia, these are the firms which have been fined 7300 करोड़ एमिशंस ब्रीच के लिए, जो कैफे 2 फ्रेमवर्क के बेसिस पर जो था कि उसको ब्रीच कर गए, तो भैया ये फाइन यहां पर इनके ऊपर भी इंप्लीमेंट यहां पर कर दिया गया है ना। लुकिंग एट द पर्सपेक्टिव कि इंपैक्ट तो आपका कंपनीज के ऊपर है ही, कंज्यूमर के ऊपर भी है कि अगर आपकी कैफे नॉर्म्स का इंट्रोडक्शन के थ्रू जो आपके स्मॉलर प्राइस के प्राइसेस हैं, स्मॉलर कार के जो प्राइसेस हैं, वो ऑलरेडी इंक्रीज कर चुके हैं, बिकॉज उनमें भी टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड यहां पर किया गया है, तो कहीं ना कहीं महंगाई हो जाएगी भैया उन गाड़ियों में, नहीं फिजिबल रहेंगी, जिसकी वजह से आपकी जो स्मॉल कार्स हैं उनकी सेल्स की अगर हम यहां पर बात करें 35% से यहां पर कम हो चुकी हैं 2016-17 से लेकर 2024-25 तक। वो छोटी गाड़ियां तो बननी बहुत कम हो चुकी हैं। एंड बहुत सारे लोग जो अभी एस्पायरिंग है ना, एक एस्पायरिंग परचेजर्स हैं कि वो नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, वो मोस्टली लोग छोटी गाड़ी से शुरू करते हैं यार। अभी हमारे देश में इनकम इनक्वालिटी का कंसर्न बहुत बड़ा है, बार बार हम इसके बारे में क्लासेस में भी बात करते रहते हैं, राइट। अब वही वाली बात है कि अगर फर्दर यहां पर कॉस्ट पुश होती है तो उस वजह से जो मिडिल इनकम क्लास फैमिलीज हैं उनके लिए गाड़ी का सपना, गाड़ी को ओन करने का सपना और यहां पर दूर हो जाएगा। एंड ओवरऑल कंपनी की सेल्स, ऑटोमोबाइल सेक्टर की सेल्स के ऊपर भी यहां पर इंपैक्ट पड़ेगा, राइट। एंड मोर ओवर अगर यहां पर ये भी देखा जाए ना कि सरकार ये सारे स्टेप्स यहां पर ले क्यों रही है, Why is government taking all these steps? Because again, acceptable, health crisis बिल्कुल acceptable है, एयर पॉल्यूशन आपका कंट्रीब्यूट करता है 18% ऑफ ऑल द डेथ्स, राइट। एंड अगेन 1.4% का जीडीपी लॉस एनुअली यहां पर देखने को मिलता है। ग्लोबल रैंकिंग्स देखी जाए तो 13 ऑफ द वर्ल्ड्स 20 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज आपकी अगेन इंडिया में यहां पर देखने को मिलती है। दिल्ली भैया आपका वर्स्ट किया जाता है ग्लोबली, राइट। क्लाइमेट कमिटमेंट्स यहां पर इंडिया ने अपनी रखी हैं कि अपने अगेन एमिशंस की इंटेंसिटी को रिड्यूस करेगा 2030 तक। द पॉइंट इज, ये सारे पॉइंट्स वैलिड हैं, हम नहीं कह रहे कि ये चीजें यहां पर इंप्लीमेंट नहीं होनी चाहिए, ये कंसर्न्स वैलिड नहीं है, बट द पॉइंट इज अगर इतने एक्सपेडाइटेड नेचर के साथ, इतने स्ट्रिंजेंट नेचर के साथ अगर यहां पर इंप्लीमेंटेशन की जाएगी तो कहीं ना कहीं शायद क्लाइमेट क्राइसिस जो कि ऑलरेडी आ चुके हैं, शायद उनकी इंटेंसिफिकेशन बाद में हो, इकोनॉमिक क्राइसिस पहले आ जाएंगे। दैट इज द पॉइंट ना कि इकोनॉमिक क्राइसिस हमें पहले देखने को मिल सकते हैं, तो उन इकोनॉमिक क्राइसिस को यहां पर अवॉइड करना, बिकॉज अगर इन चैलेंजेस को पूरा करने के लिए अगर हम मार्केट की रियलिटी चैलेंजेस की भी अगर यहां पर बात करें तो अभी भी ईवी की पेनिट्रेशन उतनी नहीं हो पाई है, बहुत लिमिटेड है, इतना पुश देने के बावजूद भी अभी भी बहुत लिमिटेड है। रीजन इज क्वाइट सिंपल कि इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स हैं भैया। आपके पास चार्जिंग स्टेशंस अवेलेबल नहीं है, आपके पास अगर चार्जिंग स्टेशंस अवेलेबल भी हैं तो बहुत सारे रीजन्स में कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई वहां पर अवेलेबल नहीं है, आपके पास वो अगेन पूरा सपोर्टिंग इकोसिस्टम अवेलेबल नहीं है जो कि आपके ऑल्टरनेटिव फ्यूल व्हीकल्स के लिए यहां पर बहुत वायबल है, बहुत क्रूशियल है। तो द पॉइंट इज दैट again the point, the logic, the rationale behind implementing these kind of norms, it is acceptable,
बट द वे ऑफ डूइंग इट वो थोड़ा सा रैपिड यहां पर हो रहा है, जो शायद इंडस्ट्री अब्जॉर्ब ना कर पाए और जिसकी वजह से इकोनॉमिक कंसर्न्स फिर यहां पर क्रिएट हो सकते हैं, राइट। सो दैट हैज बीन द पॉइंट। एंड मोर ओवर अगर मारुति केस में बात करें तो भैया जो आपकी छोटे सेगमेंट की गाड़ियां हैं जो कम फ्यूल एफिशिएंट, अब उनका वेट लॉजिक की वजह से अगेन उनके लिए तो यहां पर और मुश्किल हो जाएगा उस चीज को फॉलो करना, राइट। सो दैट इज द पॉइंट। एंड अगेन द पॉइंट अगर हम इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझें कि इसमें कहीं ना कहीं जो एक क्रिटिसिज्म देखने को मिल रहा है वो पॉलिसी डिजाइन का ही है, कि जो आपकी लीनियर वेट बेस्ड अप्रोच यहां पर फॉलो की जा रही हैं, जो कि अगेन आपकी ग्लोबल प्रैक्टिसेस में नहीं है, बाकी देशों ने भी ऐसे कैफे नॉर्म्स फॉलो किए हैं, यूएस ने किए हैं, चाइना ने किए हैं, यूरोप में किए गए हैं, बट द पॉइंट इज वहां पर जो आपकी छोटी गाड़ियां हैं, फ्यूल एफिशिएंट गाड़ियां हैं, उनको स्प्रोक्वाइड का कुशन भी प्रोवाइड किया गया है। बट यहां पर जो आपकी वेट बेस्ड अप्रोच है, लीनियर वेट बेस्ड अप्रोच है, ये कहीं ना कहीं अगेन ये अलाउ करता है कि भैया भारी गाड़ी तो ज्यादा मिशंस भी यहां पर कर सकती है, राइट। एंड मोर ओवर टेक्नोलॉजी एग्नोस्टिक गैप जो यहां पर हमें देखने को मिलता है कि लिमिटेड रिकॉग्निशन है भैया हाइब्रिड, सीएनजी और बाकी क्लीन टेक्नोलॉजीज के एज कंपेयर टू ईवीज। ईवीज को रिकॉग्निशन पूरी है, ईवीज के लिए इस प्रकार के प्रोविजंस भी रखे गए हैं, बट अभी तक आपने सुना कि हाइब्रिड गाड़ी के लिए आपको डिस्काउंट वहां पर मिल रहा हो, सीएनजी गाड़ी के लिए कोई बहुत बड़े डिस्काउंट वहां पर मिल रहा हो, नहीं। ईवीज के लिए डिस्काउंट मिल जाएगा, पर बाकियों के लिए अडॉप्शन नहीं है। इट इज आइदर 0 और 1, या तो बिल्कुल भी ऐसी गाड़ी अगर आप चला रहे हो जिसमें फ्यूल बर्न हो रहा है तो भैया उस केस में आपके लिए कोई प्रोविजन नहीं, या तो आप ऐसी गाड़ी चलाओ जिसमें फ्यूल बिल्कुल भी बर्न नहीं हो रहा। तो बाइनरी नहीं कर सकते ना, जो फेज्ड मैनर में अगर आपको इंप्लीमेंटेशन करनी है तो आपको इन केसेस में भी उस प्रकार के बेनिफिट्स, उस प्रकार के टेक्नोलॉजी अडॉप्शन यहां पर अलाउ करनी पड़ेगी, रिकॉग्निशन यहां पर अलाउ करनी पड़ेगी। एंड द अनरियलिस्टिक टाइमलाइंस, बिकॉज अगर 2025 में यहां पर कह रहे हैं 2027 में 2 साल में आप यहां पर चेंज कर दीजिए, तो भैया इतना बड़ा फ्लीट साइज रहता है इन सभी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स का, इतना रैपिडली उसे यहां पर चेंज करना बहुत मुश्किल रहेगा। तो सोल्यूशन क्या है? व्हाट कैन बी द सोल्यूशन? तो यहां पर कह सकते हैं कि भैया सरकार कैरेट और स्टिक अप्रोच फॉलो कर सकता है। ठीक है कि अगर आप एक तरफ यहां पर पेनल्टीज लगा के कंपनीज को थोड़ा मोटिवेट कह लो या थोड़ा सा डराना चाहते हो कि भैया हाँ अपना काम ढंग से करो, एमिशंस के टारगेट फॉलो करो, आपके ऊपर पेनल्टीज नहीं लगेंगी, तो कैरेट अप्रोच ठीक है, बट सॉरी स्टिक अप्रोच ठीक है, बट एट द सेम टाइम वी नीड टू हैव दिस कैरेट अप्रोच ऑल्सो। आपको मैन्युफैक्चरिंग इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे भाई। इफ दिस कंपनीज आर गोइंग टू इन्वेस्ट अ लॉट इन बिटवीन 2 years टू मेक दीज एमिशंस टारगेट सक्सेसफुल, तो उस केस में इनको उस प्रकार के टेक्नोलॉजी ग्रांट्स यहां पर दिए जाएं ताकि इनका R&D यहां पर सपोर्ट किया जा सके। अगर अगेन मैन्युफैक्चरर्स यहां पर अगर आपके हाई स्टैंडर्ड्स अचीव कर रहे हैं एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने के लिए, तो उनके इंसेंटिव्स यहां पर दिए जाएं, एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन यहां पर दिया जाए कि भैया अगर इस प्रकार का ट्रांजिशन इन कंपनीज में होता है तो जो वर्कर्स यहां पर काम कर रहे थे भैया उनकी नौकरियां ना चल जाए। अगर स्टिक अप्रोच फॉलो करनी है तो साथ के साथ कैरेट अप्रोच भी यहां पर फॉलो करनी पड़ेगी। हम सिर्फ स्टिक अप्रोच के थ्रू ये चीज पॉसिबल यहां पर नहीं हो पाएगी। एंड एट द सेम टाइम क्यों ही ये सिर्फ और सिर्फ कंपनीज के एंड पर ही किया जाए, कंज्यूमर सपोर्ट मैकेनिज्म्स भी यहां पर रखे जाएं कि जो आपके कंप्लायंट व्हीकल्स खरीदने भैया उनको कोई ना कोई परचेज इंसेंटिव्स यहां पर दिए जाएं, फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाए कि अगर आपके ईवी व्हीकल्स खरीदे जा रहे हैं या हाइब्रिड व्हीकल्स खरीदे जा रहे हैं, सीएनजी व्हीकल्स खरीदे जा रहे हैं, तो उन पर कम इंटरेस्ट रेट वहां पर चार्ज किया जाए। स्क्रैपेज प्रोग्राम्स के केस में अगेन थोड़ा सा और उसको सपोर्ट दिया जाए। सो दैट इज द पॉइंट ना कि यहां कैरेट और स्टिक दोनों चलाना पड़ेगा। स्टिक से अगर डंडा चलाते रहेंगे तो भैया शायद वो क्लास छोड़ के भाग जाएं, है ना, वो उतनी इन्वेस्टमेंट फिर ना करें या उस प्रकार का क्लाइमेट यहां पर देखने को ना मिले, ग्रोथ देखने को ना मिले। एंड एम्प्लॉयमेंट लॉस अगेन वेरी सीरियस फैक्टर कि मिलियंस ऑफ पीपल के अगर एम्प्लॉयमेंट के ऊपर यहां पर इंपैक्ट पड़ सकता है, तो डेफिनेटली हमें इस कैरेट अप्रोच को यहां पर फॉलो करना ही करना पड़ेगा। और यही कुछ डिमांड्स ना यहां पर सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, सियाम सोसाइटी, उनके द्वारा भी यहां पर रखा गया कि पहली बात तो भैया जो आपने प्रपोज 33% का कट यहां पर रख दिया कि 33% से सडनली रिड्यूस कर देने हैं एमिशंस को, उसको थोड़ा ग्रेजुअल रखो भैया, 15% रखो, तब जाके हम उसको अचीव भी कर पाएंगे, राइट। एंड मोर ओवर इट ऑल्सो रिकमेंडेड कि भैया थोड़ा सा और उसको कम किया जाए जो कि आपके E20 फ्यूल के ऊपर यहां पर रन कर रही हैं, राइट। तो ऑब्जेक्टिव इनका यही है कि भैया हम कंपनीज यही कह रही हैं कि हम फॉलो करने के लिए रेडी हैं। इट हैज टू बी इन अ फेज्ड मैनर। अगर फेज्ड मैनर में नहीं रहा तो कंपनीज की जो कमर्शियल वायबिलिटी है फिर वो यहां पर कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। एंड मोर ओवर जो ऑलरेडी आपके कार्बन ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं, जो उनके सिस्टम्स हैं जो इंप्लीमेंट किए जाते हैं अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज, तो भैया उसको भी यहां पर क्रिएट किया जाए, राइट। कि अगर कोई सरप्लस एमिशंस क्रेडिट्स यहां पर जनरेट कर रहा है तो अगेन उस केस में उसको बेनिफिट यहां पर मिले, राइट। सो दैट इज द पॉइंट जो कि यहां पर सजेस्ट किया गया है। बट अगेन कहीं ना कहीं इस पॉलिसी में एक रीथिंकिंग होनी बहुत आवश्यक है ताकि एक कोलैबोरेटिव तरीके से यहां पर इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया जाए। ऑलराइट, तो आई होप आप सभी के लिए भी कुछ ना कुछ वैल्यूडेशन यहां पर जरूर हो गया हो। मिलते हैं किसी और सेशन में। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन
हमारा मिशन